हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वाइटल साइन के प्रमुख बिंदु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में कुछ गतिविधियां निरंतर व सुचारू रूप से होती रहती हैं। इन गतिविधियों को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो कैसे जानेंगे कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं? उसके लिए शरीर में कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स यानी दिल की हार्ट बीट और रिस्पायरेशन यानी श्वसन। तो ये प्रतिक्रियाएं एक सुचारू रूप से नियमित तथा स्वस्थ मनुष्य में जिस तरह से कार्य करना चाहिए सुचारू रूप से अगर कार्य कर रही हैं तो हम कह सकते हैं यह मनुष्य स्वस्थ है या हम स्वस्थ हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वाइटल साइन के कुछ बिंदु के बारे में देखा। आज हम उनके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु था यानी सबसे पहली गतिविधि ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी बोलते हैं। बीपी तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखा, जो बीपी जो नॉर्मल होती है वह होती है जो नॉर्मल रेट होती है वो 120/80 mmHg होती है, यानी 120 से 80 mmHg के होती है। ये नॉर्मल रेट है। लेकिन अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है इसकी 100/60 टू 140/90 के बीच में होना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो 100 या 60 या फिर 140 ये क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बीपी में जो बड़ी हुई संख्या होती है उसको सिस्टोलिक और जो छोटा होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक यानी आर्टरी पर उस समय सबसे अधिक प्रेशर जो होता है वो कितना है, और जो छोटा होता है वो यानी सबसे निम्न प्रेशर आर्टरी पर कितना है। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट प्रेशर कितना है उसको हम इसमें जानते हैं। तो यही होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर जो बीपी है वो 100/60 mmHg से अगर कम है तो उस कंडीशन को जो मेडिकल भाषा में यानी डॉक्टर की भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। तो 100/60 से अगर कम हो जाती है तो उसको मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहते हैं। और अगर 190 से अधिक हो जाते हैं, इससे अधिक, तो उसको मेडिकल की लैंग्वेज में हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये दो कंडीशन होती हैं, लो होने पर हाइपोटेंशन और अधिक होने पर हाइपरटेंशन कहलाता है। और जो बीपी का मापक यंत्र यानी जिसकी सहायता से बीपी को हम मापते हैं उस यंत्र को स्फेग्नोमोनोमीटर कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसके बाद सेकंड जो गतिविधि होती है वो पल्स यानी दिल की धड़कन। तो अगर नॉर्मल रेट की बात करें तो 72 से 75 बार पर मिनट हमारा हृदय धड़कता है, यानी ब्लड को पंप करता है। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज की बात करें एक एडल्ट में, स्वस्थ व्यक्ति में अगर उसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 60 से 100 बीट पर मिनट यानी 60 से 100 के बीच में होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में। लेकिन ये एडल्ट में है। बच्चों में इसका रेट अलग होता है। बच्चों में और न्यू बॉर्न बेबी में उस जो हार्ट का रेट है वो थोड़ा अधिक होता है इन्फेंट के अकॉर्डिंग। अगर पल्स रेट 60 से एडल्ट में अगर कम हो जाती है, 60 से नीचे चली जाए, तो उस कंडीशन को मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं
टेकीकार्डिया यानी 60 से 100 के बीच नॉर्मल रहती है। अगर इससे कम या अधिक होती है तो वह कंडीशन उस व्यक्ति के लिए अस्वस्थ होती है यानी हानिकारक होती है। तो 60 से अगर कम हो जाए तब भी उसको हानि पहुंचाएगी, और अधिक हो जाती है तब भी उसके लिए हानिकारक है। तो अगर कम हो जाती है तो ब्रेडी, और अगर अधिक हो जाती है तो ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। और इसका पल्स का मापन करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा। ये एक होता है, चिमटी नुमा होता है, जो आपकी उंगली में लगाकर आपकी जो पल्स है उसको मेजर कर लेते हैं, या फिर इसका मापन हम स्टेथोस्कोप से की सहायता से भी करते हैं। स्टेथोस्कोप सहायता से करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान। तो अगर तापमान की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होना चाहिए एडल्ट में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और टेम्परेचर के अधिक हो जाने की स्थिति ही बुखार कहलाती है। यानी टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है तो वह स्थिति को हम बुखार कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, और जब यह टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल में यानी की बात करें तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया अगर कम होता है, और अगर अधिक फीवर हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो ये दो कंडीशन इसमें होती हैं। अगर टेम्परेचर की मापन की बात, यंत्र की बात करें तो इसको हम थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं, जो कि कई प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। डिजिटल भी होता है, मरकरी थर्मामीटर भी होता है, और भी कई प्रकार के थर्मामीटर बाज़ार में अवेलेबल हैं, जिसकी सहायता से ह्यूमन बॉडी या किसी जीव का टेम्परेचर का मापन किया जाता है। इसके बाद वाइटल साइन में आता है रिस्पायरेशन यानी श्वसन। तो अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें नॉर्मल होती है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में 12 से 20 के बीच में होनी चाहिए एक एडल्ट व्यक्ति में श्वसन दर। और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में 15 से 30 के बीच में होती है ब्रीथ पर मिनट। और इन्फेंट यानी जो बहुत छोटा बच्चा होता है, करीब 2, 4, 6 महीने का, उसमें 25 से 50 बार श्वसन होता है प्रत्येक 1 मिनट में। और अगर इस हमारा जो रिस्पायरेशन होता है श्वसन, अगर ये नॉर्मल से कम हो जाए, चाहे एडल्ट में हो, चाहे चिल्ड्रंस में हो, या इन्फेंट में हो, तो अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। और अगर अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं टेकीपीनिया। तो ये दो कंडीशन इसमें बनती हैं, कम होने पर और अधिक होने पर। और रिस्पायरेशन का मापन हम सामान्यतः नॉर्मल कर सकते हैं उसको देखकर, वरना इसको हम पैरामॉनिटर की सहायता से भी इसका मापन किया जाता है। इसके बाद वाइटल में आता है पेन को, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसको केवल फील करते हैं। इसको मेजर करने की कोई यूनिट या इसका कोई पैरामॉनिटर नहीं है। इसको फील करके ही पेशेंट की कंडीशन का पता लगाते हैं। इसके बाद वाइटल में एक और चीज़ है SpO2 यानी ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में कितना है, ये भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये 90 से 100% के बीच में होना चाहिए। इस जो ऑक्सीजन का लेवल होता है हमारी बॉडी में, यानी 90 से 100% के बीच होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी 100 से ऊपर नहीं जाती है, सदैव 100 से नीचे ही रहेगी, 100 से ऊपर कभी नहीं जाती है, यानी अधिक कभी नहीं होता है, हमेशा वह कम ही होती है ऑक्सीजन की जो स्थिति होती है। तो हमने देखा इसका मापन भी हम पल्स ऑक्सीमीटर से करते हैं, जो कि पल्स को और ऑक्सीजन को दोनों को मापने के लिए बना है। तो हमने जाना वाइटल साइन के प्रमुख बिंदु के
बारे में पूर्णतः विस्तारपूर्वक, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य की प्रमुख निशानी होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.